Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss the problems of exercise 8.4 in class 6 mathematics. The chapter is decimals. In previous video we already discussed the previous exercise, that is exercise 8.1, 2 and 3. Okay, you can watch those videos for understanding. Now let us start our today's topic. Exercise 8.4. There are total 5 questions. Yes, 5 questions are there. We will discuss all these questions in this video. So let us start our today's topic. Yes, this is mathematics class 6 chapter 8 decimals exercise 8.4. Question number 1 is express as rupees using decimals. देखो मैंने यहाँ पे प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको ना कन्वर्जन्स बताए थे यूनिट्स के कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ये हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस जो वीडियोस थे उनके अंदर। आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ठीक, अगर आपको नहीं पता एक बार और क्लियर करने हैं अपने टॉपिक्स को तो आप टॉपिक वाला वीडियो अलग से देख सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पे रुपीस में हमें कन्वर्ट करना है। वी नीड टू कन्वर्ट ऑल दीज इनटू रुपीस। ठीक है, इनको रुपीस में हमें कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 रुपी, अगर हम 1 रुपी की बात करें, इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। और यू मे ऑल्सो राइट इट एज 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ओके, अगर मुझे रुपी में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, और अगर रुपीस को पैसों में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सिंपल सी चीज़ है जो हमें याद रखनी है। हियर इट इज़ 5 पैसा। 5 पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाई 100 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देते हैं ब्रैकेट में, सिंस 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास, सिंस देयर आर टू जीरोज हैं, सो वी विल पुट डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड इट विल बिकम 0.05। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट बिल्कुल। सेकंड पार्ट चलते हैं, 75 पैसा। तो अगेन वी विल कन्वर्ट इट इनटू रुपीज़। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वी विल डिवाइड इट बाय 100। रीजन इज again since 1 paisa is equal to 1/100 rupee. Okay, then the answer becomes rupees. Since there are 2 zeros, so we will put decimal after 2 digit, 1 2 2 digit के बाद decimal यहाँ आ जाएगा, and the answer becomes 0.75. okay, this is your required answer. Now proceed to next, that is C part. C part again same है बिल्कुल। यहाँ पे we will divide it by 100 and it will convert into rupees. रीजन देंगे ब्रैकेट में यहाँ पे, सिंस 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। ओके, एंड द आंसर बिकम्स 0.20। नेक्स्ट सी डी पार्ट की तरफ चलते हैं एक बार। यस, अब देखिए यहाँ पे देखिए रुपीज़ भी हमें दिया है और पैसा भी हमारे पास है, मीन्स 50 रुपीज़ एंड 90 पैसे। तो रुपीज़ तो हमें ऑलरेडी ऐसे ही लिखने हैं, हमें पैसों को कन्वर्ट करना है। ओके, तो 50 रुपीज़ हम ऐसे ही लिख देते हैं, ₹50 प्लस इसको हम प्लस करके लिख देते हैं 90 पैसे। तो हमें सिर्फ इस पार्ट को कन्वर्ट करना है, वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट 90 पैसा इंटू रुपीज़। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। रीजन लिखना चाहो तो यहाँ पे रीजन दे देते हैं, सिंस 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ओके, एंड दिस विल बिकम ₹50। तो एज इट इज है हमारे पास, एंड इट विल बिकम रुपीज़, since 2 zeros are there, so we will put decimal after 2 digit like this, and after adding these numbers we will get rupees 50.90. this is your required answer. okay, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है। यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, सबसे पहले हम इसे ब्रेक करके लिख लेंगे और उसके बाद हम 100 से डिवाइड करेंगे पैसा वाला पार्ट को। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट पार्ट और देख लेते हैं जल्दी से, 725। तो हम इसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, 725। ओके, वेट ए मिनट। यस, 725 डिवाइडेड बाय 100। ओके, and it will become rupees 7.25, and the reason is again, since 1 paisa is equal to 1 by rupees
1/100 रुपीज। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। Now proceed to question number 2. Question number 2 is express as meter. We need to convert these numbers into meters. हमें यहाँ पे meters में convert करना है। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि when we convert 1 सेंटीमीटर into मीटर, तो हम सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा। सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 15 centimeters are there, so we will divide it by 100 to convert it into meter. Okay, जहाँ पे 100 से डिवाइड करोगे वहाँ यूनिट लिखना जरूरी है। यहाँ पे रीजन दे देते हैं, सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया यहाँ पे। तो द आंसर बिकम्स, सिंस 2 zeros are there, we will put decimal after 2 digit and the answer becomes 0.15 meter. This is the required answer. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार जल्दी से। 6 सेंटीमीटर, we will divide 6 by 100 and it will convert into meter. Since 1 centimeter is equal to 1/100 मीटर, रीजन देना बहुत जरूरी है, रीजन जरूर दिखना है हमें कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ओके, and the answer becomes like this, 0.06. Since 2 zeros are there, so we will put decimal after 2 digit from the right hand side, 6, और उसके बाद फिर एक जीरो लगा देंगे, डेसिमल आ जाएगा। ओके, now proceed to next question, that is B, C part. C part is 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे मीटर तो ऑलरेडी है 2 मीटर्स 45 सेंटीमीटर्स। अब हमें सिर्फ इस पार्ट को कन्वर्ट करना है। वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट 45 सेंटीमीटर, 2 मीटर्स आर ऑलरेडी देयर। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2 मीटर्स एंड 45 सेंटीमीटर्स। हमें इस पार्ट को कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं कितने से, 100 से। 45 डिवाइडेड बाय 100 and it will convert into meter. Reason is, since 1 centimeter is equal to 1/100 meter, it will become 2 meter plus 0.45 meter. After adding these numbers we will get, अब देखिए 2 को हम किस में ऐड करेंगे, 0 में, क्योंकि होल पार्ट को होल पार्ट में ऐड किया जाएगा, and it will become 2.45 meter. This is the required answer. In this way we will convert these numbers. Yes, now 9 meter 7 centimeter again, पहले हम इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू मीटर, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी मीटर में है। तो वी विल डिवाइड 7 by 100 and it will convert into meter. Reason is, since 1 centimeter is equal to 1/100 meter, therefore 7 centimeter equal to 7/100 हो जाएगा। ओके, 9 meter plus 0.07 meter. After adding these numbers we will get the whole part को हम whole part में add करेंगे and it will become 9.07 meter. This is your required answer. Okay, now proceed to next part. Next part is 419 centimeter. Simple है बिल्कुल, we just need to divide it by 100 and it will convert into meter. Since 1 centimeter equal to 1/100 meter, this is the reason. After dividing by 100 we will get 4.19 मीटर। ओके, देखिए हम डेसिमल कैसे लगा रहे हैं वो जरा देख लीजिए। 419 है तो डेसिमल कहाँ आएगा, 1 2 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आएगा। ओके, तो जरा ध्यान रखना इस चीज़ का। Now proceed to next question. Question number 3. Question number 3 सिंपल है, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देख लेते हैं पहले यूनिट क्या है, मिलीमीटर। मिलीमीटर मिलीमीटर में, इस मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। एंड रिमेंबर दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। सो वी जस्ट डिवाइड ईच नंबर बाय 10 टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। सिंस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 centimeter, and the answer becomes, since only 1 zero is there, so we will put decimal after 1 digit and the answer becomes 0.5 centimeter. Okay, B part देखते हैं, 60 मिलीमीटर, तो डिवाइड इट बाय
10, it will convert into centimeter region. Since 1 millimeter equal to 1 by 10 centimeter, and the answer becomes, since 1 0 is there, ये cancel हो जाएगा, only 6 centimeter is left behind. This is a required answer. Okay, now proceed to next part, that is what कितना है एक बार देख लेते हैं. Yes, 164 millimeter. We will divide 164 by 10 to convert it into centimeter region. Again the same, 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter. I think clear हो रहा होगा. And the answer becomes 16.4 centimeter. This is your required answer. डी पार्ट और देखते हैं. अब देखिए जरा, इसमें सेंटीमीटर दिया है ऑलरेडी, हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीन्स हमें सिर्फ इस पार्ट को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. ओके, 8 मिलीमीटर को. तो वी जस्ट नीड टू राइट दीज टू नंबर्स आफ्टर ब्रेकिंग इनटू प्लस. ठीक है, तो हम इनको इस तरीके से पहले लिख लेते हैं और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे इस पार्ट को 10 से. That is 8 divided by 10 and it will convert into centimeter. Region is again the same, that is 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter. Hence we will divide millimeter by 10. 10 से divide किया हमने millimeter part को to convert it into centimeter. 9 centimeter हो गया यहाँ पे, और यहाँ हो जाता है 0.8 centimeter. After adding these numbers, since 9 is a whole part, तो इसे whole part में add करेंगे, that is 9.8 centimeter. This is your required answer. Okay. Yes, E part और देखते हैं जल्दी से. 93 millimeter. तो we just divide it by 10 to convert it into centimeter. Region is again the same, 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter, and the answer becomes 9.3 centimeter. Now proceed to next question, that is question number 4. Question number 4 is saying that express as kilometer using decimal. हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. we need to convert each number into kilometer. ओके, अब देखिए यहाँ पे यूनिट क्या है, एक बार देख लेते हैं. मीटर, मीटर, मीटर and kilometer, meter. When we convert meter into kilometer, we know that 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer. ओके, 1 मीटर में 1 by 1000 किलोमीटर होता है. तो हमें ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, इस रीजन का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सिंस 8 मीटर, वी नीड टू कन्वर्ट 8 मीटर इनटू किलोमीटर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 1000 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू किलोमीटर. द रीजन इज, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 किलोमीटर. ठीक है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कन्वर्जन प्रीवियस वीडियोस में. आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे एक टेबल बना करके, एक चार्ट बना करके मैंने वहाँ पे सिखाया है. उस चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, एक बार तुम्हें याद करना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. तो सिंस 3 zeros आर देयर, सो वी विल पुट डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट. 8 1 हो गया, 2 3 एंड वी विल पुट डेसिमल हियर, और यहाँ 0 आ जाएगा. इट विल बिकम 0.008 किलोमीटर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट बी पार्ट. बी पार्ट देखते हैं. 88 मीटर, we just divide it by 1000 to convert it into kilometer. Region again the same, since 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer, and the answer becomes 1 2 and 3, and the answer becomes 0.088 kilometer. This is your required answer. I think समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं. If you still have any doubt, you can ask me any time. Okay. Kilometer. Region is again the same, since 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer, and it will become 8.888 kilometer. This is your required answer. Okay. Now proceed to next D part. D part देखते हैं जल्दी से. 70 किलोमीटर 5 मीटर. अगेन हम क्या करेंगे, पहले इसे प्लस में ब्रेक करके लिखेंगे लाइक दिस. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू
किलोमीटर। हम सिर्फ मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, एंड इट विल बिकम लाइक दिस 5/1000 kilometer. Region again the same, since 1 meter is equal to 1/1000 kilometer. This will become 970 kilometer plus 0.005 kilometer. After adding these numbers, we will get 70.005 kilometer. This is your required answer. Now proceed to next part. Next question number 5. Question number 5 देखते हैं जल्दी से. Express as kilogram using decimal. अब देखिए हमें किस किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में. पहले देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट क्या दिए, ग्राम, ग्राम, ग्राम एंड ग्राम. ओके, तो वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट ग्राम. ग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. ओके, तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही करना है. सिर्फ यहाँ पे मीटर की जगह ग्राम आ चुका है एंड किलोमीटर की जगह किलोग्राम. तो वी जस्ट नीड टू डिवाइड 2/1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, एंड द रीजन इज अगेन द सेम, सिंस 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kilogram, and the answer becomes 0.002 kilogram. Okay, now proceed to next, that is B part. B part देखते हैं जल्दी से. 100 gram, तो we just need to divide it by 1000 to convert it into kilogram. Region is again the same, since 1 gram is equal to 1/1000 kilogram. Okay, and the answer becomes 0.100 kilogram, or you may also write it as 0.1 kilogram. Okay, both are correct. Next C part की तरफ चलते हैं. 3750 gram. You just need to divide it by 1000 to convert it into kilogram, and the region is again the same, since 1 gram is equal to 1/1000 kilogram. It will become, since 3 zeros are there, so we will put decimal after three digit, 1 2 3, and the answer becomes 3.750 kilogram. Okay, now proceed to next question, that is D part. अब देखिए यहाँ पे इसे किलोग्राम और ग्राम दोनों दिया है, तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं. 5 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, एंड वी जस्ट नीड टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू किलोग्राम. ये तो हमारा ऑलरेडी किलोग्राम में है, इसको हमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा. हमें सिर्फ इस 8 को डिवाइड करना है 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, एंड द रीजन बिकम्स 1 gram is equal to 1/1000 gram. Okay, like kilogram. It will become 5 kilogram plus 0.008 kilogram. After adding these numbers, we will get 5.008 kilogram. This is your required answer. Okay, I think clear हो होंगे सभी पार्ट, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है किसी को भी, बहुत सिंपल कन्वर्जन है. 26 kilogram 50 gram. Again we will write it like this, 26 kilogram plus 50 gram. ब्रेक करके लिख लिया पहले हमने इसे. 26 kilogram plus 50 divided by 1000 kilogram. Region is again the same. 1 gram is equal to 1/1000 किलोग्राम. 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चंस. 0.050 किलोग्राम. सिंस 3 जीरो जाते हैं, सो वी विल काउंट 3 डिजिट, 1 2 और एक जीरो और लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो 0.050. आफ्टर एडिंग दीज नंबर्स वी विल गेट 26.050 किलोग्राम. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो आई थिंक समझ में आ गया होगा. यस, तो ये सभी पार्ट्स हमारे हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.